हाँ जी दोस्तों, अकाउंटिंग सूत्र 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हम करते हैं या कोई भी प्रोफेशन करते हैं ना, तो हर बिजनेस प्रोफेशन में टोटल 4 चीजें होती है। रेवेन्यू या इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। एक कैपिटल भी होती है, पर कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है। तो हमने 2 सूत्र में रेवेन्यू के बारे में बात कर लिया, एक्सपेंस के बारे में बात कर लिया। अब हम सीखते हैं कि बिजनेस की एसेट क्या होती है। आइए, सबसे पहले एसेट कहलाने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कितना बेटा? 3। अगर तीनों कंडीशन पूरी होती है तो वो हमारी एसेट है। अभी 3 कंडीशन वन बाय वन देखिए। सबसे पहले एसेट जो होती है ना, वो टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है। टेंजिबल का मतलब क्या? टेंजिबल का मतलब जिसको हम देख छू सकते हैं, वो हो गई टेंजिबल एसेट। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, जैसे कि मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर्स हो गए, ये हमको दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं एसेट। दूसरा बेटा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या? जो है पर दिखाई नहीं देती। जैसे कि हवा है लेकिन दिखाई नहीं देती, तो हवा है ना, वैसी ऐसी कोई एसेट होती है जो है पर दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे बिजनेस को बेनिफिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सेल में एडमिशन लोगे ना, तो हम आपको एक्सेल का ऐप देंगे। तो हम ऐप उन्हीं को देते हैं जो हमारे से एडमिशन लेंगे। तो ये जो एक्सेल का ऐप है वो एसेट है, क्योंकि हम ऐप को बेचकर पैसा कमाते हैं। तो ये हमारी एसेट है, पर वो दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है ना, ये सब एक राइट है जो हमारे पास है। हम उस राइट को किसी को बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी हमारी एसेट है। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल। हम उसके मालिक हैं, और अगर हम उसके ओनर है तो वो हमारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमने अपने स्टूडेंट को बैठाने के लिए फर्नीचर खरीदा, तो मैं फर्नीचर खरीद के लेकर आ रहा हूं, मतलब फर्नीचर का मैं मालिक हूं। और अगर मैं मालिक हूं तो फर्नीचर मेरे कंट्रोल पे है। मैं चाहूं तो इस क्लास में रखूं, मैं चाहूं तो उसको शिफ्ट कर दूं, मैं चाहूं तो उसको बेच दूं। तो कंडीशन नंबर 2, मैं ओनरशिप होना चाहिए मेरे पास। और तीसरा नंबर, जिससे फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिले, पैसा ही पैसा मिले, पैसा ही पैसा मिले। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे फ्यूचर बेनिफिट होगा? भैया सोचो, अगर मैं क्लास में फर्नीचर नहीं खरीद के रखूंगा, अगर, तो क्या बच्चों को दरी में बैठाऊंगा? दरी में बैठाऊंगा तो बच्चे भग जाएंगे, मतलब मेरी फीस, मतलब कुल मिला के क्या हो, बच्चे मेरे पास आएंगे नहीं। फर्नीचर लगाने से बच्चे मेरी क्लास में आते हैं, ताकि उनको कंफर्टेबल बैठने का, आराम से बैठने का मौका मिल पाए। तो कुल मिला के एसेट वो होती है जो तीनों कंडीशन पूरी करे। एसेट 2 प्रकार की हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब हम उसके ओनर हैं, हमारे कंट्रोल में है। और तीसरा, जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तो उनको हम बोलते हैं एसेट। तो एक और एग्जांपल क्या हो गया बेटा? अगर फर्नीचर में किराए से लेकर आता हूं, तो ये फर्नीचर टेंजिबल एसेट है, लेकिन मैं उसका ओनर नहीं हूं। मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि किराए से ला रहा हूं तो भी बच्चों को बैठाऊंगा, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब वो फर्नीचर मेरे बिजनेस की एसेट नहीं है। ओके। अब एक क्लासिफिकेशन और मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। जो एसेट होती है ना, उसको 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक होता है फिक्स एसेट, इसका एक और दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करेंट एसेट। और दूसरी एसेट हो सकती है करेंट एसेट। एसेट 2 प्रकार की हो गई, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या है? नॉन करेंट एसेट। अब फिक्स एसेट का मतलब क्या हुआ? आपने ऐसी कोई एसेट खरीदा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहेगी बिजनेस में। बिल्डिंग खरीद लो, 50 साल तक रहेगी। फर्नीचर खरीद लो, 5-7 साल तक रहेगा। कंप्यूटर खरीद लो, 5-7 साल तक रहेगा। तो ये सब जो है ना, वो क्या हो गई? हमारे बिजनेस की फिक्स एसेट। अब करेंट एसेट का मतलब क्या हुआ? कुछ एसेट ऐसी भी होती है जो 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी कोई एसेट जो परमानेंटली एसेट नहीं रहने वाली है, वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं करेंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया भैया करेंट एसेट का? करेंट एसेट का एग्जाम्पल हो गया कैश बैलेंस। हमारे पास जो कैश पड़ा है, या हमारे बैंक में पैसा पड़ा है। अरे बैंक में पैसा तो जब चाहो तब आप कैश निकाल के ला सकते हो। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का मतलब ही क्या होता है? जो बेचने के लिए हमने खरीदा है, तो वो तो तुरंत बिक जाएगा ना। जैसे ही बिकेगा, आप स्टॉक को होल्ड करने के लिए तो 5 साल रखने के लिए तो लाओगे नहीं। तो स्टॉक भी क्या हो गया? करेंट एसेट। और एग्जांपल होता है बेटा बिल रिसीवेबल है आपके पास, है ना, कोई किसी को आपने प्रीपेड अमाउंट पे कर दिया, तो ये सब जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? करेंट एसेट। तो आज के सूत्र में हमने क्या सीख लिया बेटा? करेंट एसेट। तो अगेन, इन सब वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगेन,
कमेंट में आप वर्ड डालिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बाय बाय।